जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, आज सबसे पहले मैं अपना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और ये शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा शब्द है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से अपने गुरुजी का शुक्राना करूँ कि वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें ऐसी चीज़ें दिलाते हैं कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर पाते। ये कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो वो ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो कर दिखाते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। उनमें से एक जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना मैं कह लूँ, वो बहुत ही जल्दी गुरुजी ने साकार किया और इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ आप सभी संगत परिवार का भी बहुत प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स छुपी हैं। जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो आप जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। उससे भी हमारे जो माड़े कर्म हैं वो ज़रूर कटते होंगे और आप सभी की दुआओं का असर है कि गुरुजी हमें इस कदर ब्लेस कर पाते हैं। गुरुजी ने मेरे मन में था कि मैं अपने घर में गुरुजी का एक अलग से रूम बनाऊं और जिसमें मैं जैसे देखती आती हूँ और संगत को अलग से गुरुजी का रूम हो, उसमें बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े स्वरूप हों, जैसे कि गुरुजी के घर में गुरुजी का भी एक रूम हो। ये मेरे मन में था जब से मैं गुरुजी से सही तौर पर जुड़ी। तो ये सपना मेरे गुरुजी ने बहुत जल्दी साकार किया। मैं अपने इन लॉज के घर में हूँ और मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, मतलब इकलौते बेटे हैं। उसके बावजूद अब जैसे मैं आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे एक प्रॉपर स्टूडियो की ज़रूरत थी। इस वजह से गुरुजी ने हमें एक नया घर ब्लेस किया और उसमें हमने गुरुजी का एक रूम बनाया है। हमने क्या बनाया है, हमारे गुरुजी ने खुद अपना रूम चूज़ किया है और गुरुजी की ब्लेसिंग से हम जल्द ही उसमें नया स्टूडियो स्थापित करके गुरुजी को डेडिकेट करके सारा काम और आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अपना खुद का, एक होता है ना कि लड़की का खुद का कोई घर नहीं होता, एक मायका होता है, एक ससुराल होता है, लेकिन खुद का घर बनाने में जन्मों लग जाते हैं या कह दो कि पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, नहीं कह सकते। बट गुरुजी हों तो सब कुछ मुमकिन है गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसका जो उद्घाटन था वो भी हमने सोचा था कि हम बहुत छोटे तौर पे कर लेंगे अपने घर वालों को बुला के, लेकिन वो भी हमारे गुरुजी छोटा कुछ नहीं करवाते, बहुत बड़ा कराते हैं, हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा। तो वो भी गुरुजी ने, जहाँ हमने सोचा था कि घर के बस 5-6 मेंबर मिलके हम पूजा हवन कर लेंगे, लेकिन गुरुजी ने वहीं 200 से भी ज़्यादा लोगों को बुलवा कर बहुत ही अच्छे तरीके से सभी की ब्लेसिंग्स हमें दिलाई अपने साथ साथ। तो किन शब्दों में हम गुरुजी का शुक्राना करें, हम बयां ही नहीं कर सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और थॉट जो मेरे मन में काफ़ी समय से था लेकिन मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो बहुत से ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए और बहुत सी संगत आंटियों ने भी मुझसे कहा कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है और बल्कि शायद किसी की ज़रूरत हो। मैं 5 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे, मैं LIC में एडवाइज़र हूँ सीनियर, बट मैंने अभी तक कभी भी ये जिक्र नहीं किया अपने ग्रुप में या अपने चैनल पे कहीं भी, क्योंकि मुझे ये लगा कि कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी बिज़नेस को प्रमोट कर रही हूँ। मैं कभी सत्संग के अलावा किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने की मंशा नहीं रखती, ना ही मैं सत्संग शेयर करने के कभी किसी से मैंने कोई रुपए चार्ज किए। जहाँ मुझे ये भी पता चला कि बहुत सी संगत आंटी अंकल पैसे लेकर संगत के सत्संग शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो जहाँ तक कि ज्वाइन बटन की मैं बात करूँ, वो यूट्यूब का एक फीचर है जो कि हमें ना चाहते हुए भी रखना होता है और उसे ज्वाइन करना ना करना आपके ऊपर होता है ना। मैंने कभी कोई फोर्स नहीं किया, बट ये सारी चीज़ें लोगों के सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा
यूट्यूब पर वायरल करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत सत्संग सुन पाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाए। तो अगर ज्वाइन भी करना पड़े और इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता तो आप कर सकते हैं, बट मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। वहीं अगर हम बात करें कि मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी कि लोग हर किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, बट हम गुरु परिवार का बहुत समय से हिस्सा हैं। आप सभी अपने सत्संग मुझे शेयर करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुजी की सेवा भाव से मैं आप सभी के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। भूलवश अगर किसी का रह जाता हो तो वो अनजाने में है। जानबूझकर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी के सत्संग शेयर ना करूं या मेरे मन में कोई लालच हो, ऐसा कभी नहीं रहा। अब जब मुझे ये थॉट आया कि मैं LIC में हूँ और एक सरकारी संस्था है और ये एक सोशल कॉज भी है, लोगों को सेविंग करने के लिए मोटिवेट करने का। और हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी के वचनों में भी है कि घरवाला घरवाली दी, घरवाली घरवाले दी, सेवा करे और दोनों मिलकर बच्चों को संभाले, यही सबसे बड़ी सेवा है। यानी कि आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलना है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। हम जब तक जी रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमारी फैमिली सिक्योर है। हम तब भी पूरे दिन पूरी जी जान से कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने की, उन्हें कमा कर देने की। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। अगर हम उसकी प्लानिंग अभी से कर लें, बच्चों की, छोटे बच्चों की, या फिर अपनी पेंशन की, अपने बुढ़ापे की, तो हम उसके बारे में थोड़ी कम टेंशन करेंगे। तो इस जंजाल भरी दुनिया में थोड़ी सी टेंशन फ्री अगर हम अपने छोटे छोटे अमाउंट को भी बचाएं तो इस सब से बचा जा सकता है। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल इतना फ्रॉड का जमाना है कि हमारे गुरुजी के नाम पे भी कितने सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं कि हम प्रसाद बंटवा देंगे, आप इतने रुपए दे दीजिए, और जिन्हें नहीं पता होता वो कर भी देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कहीं भी कि गुरुजी के नाम से कहीं भी प्रसाद के लिए कोई चढ़ावे के रुपए मांगता हो। तो मुझे जब ये पता चला, मैं जब ये स्टेटस पे लगाती हूँ अपने LIC के पैम्पलेट्स, तब मुझे कई संगत आंटियों ने कहा कि आप अपने सत्संग में भी ये शेयर कीजिए कि बहुत सी जनता जो हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, आपका चैनल, आप सालों से सबके सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो आप पे एक विश्वास है और आप LIC को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि किसी भी प्राइवेट ऐसी कंपनी को जिसमें कि कोई खतरा हो। तो जिसे भी सेविंग करनी हो, कुछ भी हो ऐसा, मैं पैम्पलेट्स अटैच करूंगी, आप देखें। और जिसको भी नीड हो, आप जो ये WhatsApp नंबर है मेरा, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे मुझे LIC और जय गुरुजी लिखकर भेजें, जिससे कि मैं समझ जाऊंगी कि ये हमारी गुरुजी की संगत है और इन्हें LIC की पॉलिसी के बारे में जानना है। तो आप गलत जगह भटकने से बच जाएंगे और आपकी जो सेविंग है वो सही दिशा में जाएगी। आपको सच में कुछ अमाउंट सेव होकर मिलेगा और प्लान्स जो हैं वो 1000 रुपये महीने से स्टार्ट हैं। तो एक छोटी सी भी सेविंग करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे खुद के लिए ये भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ है। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरी बात कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 तारीख है, 1 + 6 = 7, गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर और गुरुवार, हमारे गुरु जी का दिन। आज जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, उस दिन भी गुरुवार था। तो संगत आंटी ने इसमें बताया है कि गुरुजी को उन्होंने किन 2 चीज़ों का भोग लगाया। तो आप भी जब भी ये वीडियो आपको मिले, आप इन 2 चीज़ों का भोग ज़रूर गुरुजी को लगाइएगा। जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले तो इसकी पूरी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। हो सकता है उस दिन गुरुवार ना भी हो, तब भी आप ये भोग लगा सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब सुबह उठी तो पता नहीं क्यों मन में बहुत गहरी शांति और अपनापन महसूस हुआ। फिर अचानक मन में आया कि आज तो गुरुवार है, गुरुजी का दिन। सुबह की चाय बनाते हुए मन में आया कि आज गुरुजी के लिए ज़रूर कुछ बनाना चाहिए। पहले तो सोचा साधारण प्रसाद चढ़ा दूं, पर अंदर से जैसे गुरुजी ने कहा, आज 2 चीज़ों का भोग लगाना, एक समोसा और दूसरा कड़ा प्रसाद, जिसे तुम अपने दिल से पूरे श्रद्धा भाव से बनाओ। संगत जी, मैंने वैसा ही किया। पहले मैंने समोसे रखे जो मैंने बाजार से मंगाए, साथ में
कड़ा प्रसाद बनाया, आटे का हलवा। थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी को उनके आगे जोत जलाई, उनके स्वरूप के सामने। जैसे ही जय गुरुजी बोला, एक बहुत ही प्यारी सी गुलाबों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे सच में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराई हो और वो हमारे कमरे में आकर बैठे हों। कुछ देर बाद ध्यान गया तो मन में इतनी गहराई से एक भाव आया कि गुरुजी कह रहे थे कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, जो भी तू मेरे लिए भोग लगाएगी वो मैं जरूर स्वीकार करूंगा और उसे जरूर चखने आऊंगा और इसका एहसास भी तुझे जरूर होगा। उस पल आंखों से आंसू बह निकले, पर दिल में सिर्फ कृतज्ञता थी। गुरुजी के साथ वो एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ऐसा लगा जैसे पूरा घर उनकी कृपा में नहाया हुआ है। हर दीवार, हर कोना जैसे कह रहा हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सच में मानती हूँ कि जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं, वो हर संकेत से हमें ये बता देते हैं, ये एहसास करा देते हैं कि वो हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग सबसे पहले मेरी जॉब से रिगार्डिंग है। इनफैक्ट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग है। एक्चुअली देखिए, वैसे तो मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, हमें सरकारी फ्लैट पे मिला हुआ है। ठीक है, खर्चा गुजारा चल रहा है। लेकिन आप सभी को पता है मेरे कि खर्चे कितने ज़्यादा हो जाते हैं महीने के। अगर देखें, कुछ लोन है, ईएमआई है, बस फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस। मेरे 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ीस हो गई, ट्यूशन की फ़ीस हो गई, कुछ बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। फिर अपने खुद के खर्चे होते हैं। मैं पहले जॉब करती थी 2019 तक मैंने जॉब करी है। तब उसके बाद मेरा दूसरा बच्चा बेबी बॉय मुझे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। बहुत ही प्यारा बच्चा मेरा 2010 में मेरी बेबी गर्ल हुई थी। वो भी बहुत ही प्यारी सी गुरुजी ने मुझे बच्ची ब्लेस की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे झोली में डालने के लिए। तो संगत जी, 2020 से लेकर 2025 अगस्त जुलाई तक मेरी जॉब नहीं थी। इस बीच में मैंने अपनी जो सेविंग्स थी वो सारी तोड़ के खर्चे चलाए। फिर बीच में बिल्कुल ही एक तरह से खाली हो गया अकाउंट। तो उस दौरान फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी पुरानी जगह जहाँ मैं काम करती थी वो जॉब मुझे ब्लेस करी गुरु महाराज जी की कृपा से, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे कॉल आया और मुझे जॉब लग गई और सैलरी भी ठीक ठाक मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। फिर संगत जी, यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ी सी सैलरी की प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि इनका काम इतना अच्छे से चल नहीं रहा था। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की कि गुरु महाराज जी सब कुछ ठीक रहे मेरे बॉस का, क्योंकि मेरे बॉस का मेरे साथ मैं बोलूँगी कि एक बॉन्डिंग सा ही बना हुआ है। ये गुरुपा की कृपा है कि उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखा है हमेशा। जब मैं जॉब करती थी तब भी, जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद भी, बीच में भी, और जब मैंने दोबारा जॉब करी वापस उसके बाद भी, तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की कि मेरे बॉस का काम ठीक ठाक चल जाए और उनका जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाए, ताकि हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम लोगों का भी कल्याण हो, हमें भी अपनी सैलरी जॉब टाइम पे मिले। क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ परेशान थे कि इतने 3-3, 4-4, 5-5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी। तो अभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं जॉब करते करते, और गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि रही है। और जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें
अभी हालात थोड़े थोड़े हल्के हल्के ठीक होने शुरू हुए हैं। तो इसलिए हमें सैलरी भी सबको टाइम पे मिलने लग गई है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका, कोटान कोट शुक्राना गुरु महाराज जी। आप किस तरह से रास्ता बनाते हो अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इधर उधर भटक ना जाए, गलत रास्ते ना चले जाएं, और रास्ते ऐसे बना देते हो कि आप कि बिल्कुल हमें स्मूथली सारी चीज़ें होती जाए। उसके लिए कोटान कोट शुक्राना है गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटान कोट शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका, बेअंत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। तो गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि रही तो हमें पिछले महीने अभी पिछले महीने नहीं, इसी महीने अभी अगस्त चल रहा है, सॉरी अभी अक्टूबर चल रहा है। तो अक्टूबर में ही सैलरी मिली और लोग यहाँ पे एम्प्लॉयज़ परेशान थे, बोले कि 1 महीने की सैलरी से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है और खर्चे बहुत हैं। तो काफ़ी लोगों ने लोन भी लिया हुआ था, तो वो लोन चुकाने में ही पैसे निकल गए, तो ऐसा सब बोल रहे थे। तो आज वैसे तो फ्राइडे को सबको सेकंड सैलरी भी मिल गई सबको दोबारा से। 2 सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं मेरे बॉस। थैंक यू मेरे बॉस। आप और गुरुजी आप ब्लेसिंग्स बनाए रखें अपनी। और संगत जी सच में मैं भी परेशान थी क्योंकि मेरी जो पिछली सैलरी थी वो ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गई थी। बच्चों की फ़ीस और बाकी खर्चे वो सब कुछ कर कुरा के ऑलमोस्ट थोड़े कुछ ही पैसे बचे थे और मेरे पैसे सारे ख़त्म हो गए थे। तो मैं थोड़ा भी ये परेशान थी कि अब त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो कुछ खर्चे हैं जो सर पे हैं और कुछ अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, अपने लिए, बच्चों के लिए। काफ़ी सारे अरमान होते हैं हर माँ बाप के, हर पेरेंट्स के कि त्यौहार कैसे मनाएं कैसे ना मनाएं। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और उम्मीद भी नहीं थी कि बहुत समय दोबारा सैलरी दे देंगे, लेकिन कृपा की ऐसी रहमत रही, ऐसी कृपा दृष्टि बनाई। और गुरु महाराज जी ने, संगत जी सच में गुरु महाराज जी काफ़ी टाइम से टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस दे रहे थे कि कुड़िए तेरा कल्याण होने वाला है, तुझे तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला था कि मेरे हस्बैंड की भी इनकम बढ़ने वाली है। तो ये टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, तो उसके लिए अनंतम बेअंत शुक्राना है गुरु महाराज जी। और मैं फ्राइडे को ऑफिस नहीं आई थी, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे भी कल किसी कारणवश मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। कुछ इमरजेंसी आ गई थी घर पे संगत जी। तो कल भी मुझको कैश में मिली थी इस बार सैलरी। तो मैं आज ट्यूसडे मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल गुरु जी महाराज बोलते हैं कि मंगलवार को शुक्राना सत्संग से शेयर किया करो तो तुम्हारे साथ मंगल ही मंगल होगा। तो मैंने आज मंगलवार के दिन मैं ऑफिस आई तो मुझे मेरी सैलरी मिल गई है। और मैं तो सोच रही थी कि शायद 20 दिन की ही मिलेगी क्योंकि मैंने 11 तारीख को ज्वाइन किया था। तो मुझे उस हिसाब से मैंने सोचा था कि वही कैलकुलेट करके सैलरी देंगे, लेकिन गुरुजी महाराज की अनंतम कृपा दृष्टि रही कि मुझे पूरी सैलरी मुझे मिल गई है आज। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस था कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे खर्चा चलाऊँगी अगली सैलरी आने तक। तो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी और इस तरह से इतनी आसानी से ये बिना जो मैंने सोचा भी नहीं था वो आपने कर दिया। तो गुरु महाराज जी जब बोलते हैं ना कि तेरी सोच से भी ज़्यादा दूंगा, तो ये सही बात है संगत जी। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे महादेव, हमारे देवादिदेव हमारे गुरु पिताजी हमें ब्लेस करते हैं, हमको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। और एक और चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी मैं संगत जी। मैंने LG के लिए LG का IPO आया था। मैं थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ समय समय पर,
इतना कुछ खैर नहीं कमाई हुई होती, बट थोड़ा बहुत जो भी हो जाता है। तो एक्चुअली मुझे आता नहीं है, हालांकि मैंने शेयर मार्केट में बहुत टाइम से पैसा लगा रखा है, लेकिन मुझे ऑपरेट करना नहीं आता है इतना कि कौन से शेयर खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, कब खरीदने बेचने हैं, तो उतना नहीं मुझे आता है। कोशिश मैंने बहुत बार की, लेकिन नहीं हो पाता मेरे से, कुछ समझ नहीं आता इतना ज़्यादा मुझे। तो हालांकि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं करूं शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट, तक क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पैसे जोड़ने हैं, और थोड़ी सेविंग्स करनी है ताकि आगे जाके उनकी पढ़ाई में काम आए बच्चों के। तो गुरु महाराज जी, इसमें भी मुझे आप अपना हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्लीज़ थोड़ा ज्ञान दीजिए, मुझे थोड़ी नॉलेज दीजिए ताकि मैं सही जगह इन्वेस्ट करूं और थोड़े सेविंग्स कर सकूं। तो आज मैंने संगत जी LG के शेयर्स का जो IPO आया था उसमें इन्वेस्ट किया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मैंने उनको भी बोला था कि आप भी पैसे लगाओ थोड़ा, हालांकि हमने ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन जितना लगाया उसका हमें 30 से 40% का रिटर्न मिला। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। 40 नहीं, सॉरी, ऑलमोस्ट 50%, हाँ 40 से 50% के बीच में हमें प्रॉफिट मिला है। तो ज़्यादा नहीं है अमाउंट, बट फिर भी ये था कि चलो कुछ दिवाली के खर्चे निकल जाएंगे, ये सोच के हम लोग खुश हो गए। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना है गुरु महाराज जी। ये एक ऐसा प्रॉफिट था कि ये तो शेयर मार्केट तो संगत जी आप सब जानते ही हो कि लक का भी खेल है, और प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। लोग बहुत पैसे गंवाते भी हैं और जीतते भी हैं, कमाते भी हैं, लेकिन यही है कि हमें थोड़ा संभल के चलना चाहिए, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी मेहनत की कमाई है, और मेहनत की पाई का बहुत ही मोल होता है। तो हमें इसको बहुत ही सोच समझ के लगाना चाहिए। इसलिए हम लोग थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाते हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं। तो गुरुपा की कृपा दृष्टि रही तो उन्होंने हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया इसमें, और उसके लिए अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही आप अपने ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिएगा आगे जाके भी, और हम लोग थोड़ा संभल के चले, नीवा होके चले, और कभी घमंड ना आए, कभी किसी का बुरा ना सोचे, ना करें, और अपना हाथ हम पे हमेशा बनाए रखिएगा। और गुरुपा सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। किसी की भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए। ये संगत, ये मेरा सत्संग जो मैंने आज शेयर किया है, हो सकता है किसी को सुनवाने के लिए आपने मुझसे शेयर करवाया है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, उनको निकालिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक कर दीजिए, और खूब ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतना दीजिए गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। एक्चुअली कल मैंने एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था संध्या वेले में, लेकिन वो इतना लंबा हो गया मेरा शुक्राना सत्संग कि वो शेयर ही नहीं हो पाया, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी फाइल। तो शायद गुरु महाराज जी वो शुक्राना सत्संग मेरा किसी को सुनवाना नहीं चाहते थे, शेयर नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया या शेयर नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें थी क्योंकि मैं कल बहुत भावुक हो गई थी अपनी बेटी को लेकर। तो मैंने कुछ बातें ऐसी बोल दी कि हो सकता है कि वो गुरुपा किसी को सुनवाना नहीं चाहते थे। संगत जी, आप जितने भी संगत जी जुड़े हैं, सुनते हैं इसको सत्संग को मेरे, तो वो शायद नहीं सुनवाना चाहते थे, इसलिए वो शेयर ही नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही उसको छोटे में एक शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। कल मेरी बेटी के स्कूल से फ़ोन आया था कि मेरी बेटी संगत जी 10th क्लास में है,
और वो इस बार उसके बोर्ड्स के पेपर हैं। अभी उसके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं और कल उसका सेकेंड लास्ट पेपर था साइंस का। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि है, कृपा से उनकी ब्लेसिंग्स रही है मेरे बच्चों पे। मेरी बच्ची पढ़ाई में ठीक ठाक है, ऑनेस्ट है, बहुत ही पढ़ाई को लेकर सिंसियर है, पूरी मेहनत करती है। तो अभी पीछे वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल उसको 3 दिन रहना पड़ा, बहुत दर्द सहना पड़ा। गुरु महाराज जी ने कुछ कष्ट काट पाए होंगे उसके, बट वो बहुत छोटी है इसलिए मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई। बस गुरु से मैं अरदास करती रही कि इसकी तकलीफ़ दूर कर दीजिए गुरु महाराज जी। उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, तो 3 दिन उसको हॉस्पिटल रहना पड़ा, जिसमें उसको कैन्यूला लगे 3 जगह बारी बारी, क्योंकि स्वेलिंग हो गई थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे बहुत पेन सहना पड़ा, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बस मैं गुरु महाराज जी से अरदास करी थी कि इसका पेन कम कर दीजिए, इसका पेन कम कर दीजिए, प्लीज़ इसका पेन हटा दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए बस। तो 3 दिन में वो ठीक हो गई। फिर उसको बाद गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि रही कि तीसरे दिन उसको डिस्चार्ज मिल गया। हालांकि डिस्चार्ज बोल के हमने दिलाया क्योंकि उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि इसको जो दवाइयाँ लिखी है वो घर पे ही ट्रीटमेंट करके, घरेलू उपचार करा के इसका कॉन्स्टिपेशन इसको हम कंट्रोल ठीक करेंगे घर पे। तो उसके बाद गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि रही कि वो घर आने के बाद धीरे धीरे ठीक हो गई, रिकवर कर गई। लेकिन गुरु महाराज जी अभी भी उसके जहाँ पे कैन्यूला लगा था उसके हाथ में दर्द है, उस नस में दर्द है, उसको पढ़ाई में कभी कभी एकदम ध्यान हट जाता है क्योंकि उसको दर्द हो जाता है। वो बहुत ही समझदार है, गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि है कि वो बहुत ही समझदार लड़की है। संगत जी वो ना कभी अपने दर्द छुपा देती है, बताती नहीं है कि मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, स्पेशली मम्मी परेशान हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि वो मुझसे छुपाए चीज़ें, पूरा अपना दर्द तकलीफ़ बयान करे, बताए, शेयर करे, ताकि मैं उसके दुख तकलीफ़ दूर कर सकूं, कम कर सकूं। तो प्लीज़ गुरु महाराज जी उसके जितने भी दुख दर्द हैं, कष्ट है, अंदरूनी बाहर के, सब ख़त्म कर दीजिए। उसको मेंटली बिल्कुल उसका बर्डन ख़त्म कर दीजिए। तो संगत जी मैं कल की आपको इंसिडेंट बता रही थी कि कल उसमें पहला एग्ज़ाम वो नहीं दे पाई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहला उसका हिंदी का पेपर था, उसने स्किप कर दिया। उसको मेडिकल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन देकर हमने उसका रीटेस्ट करवा दिया। लेकिन जो उसका कल का पेपर था उसके लिए स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने चीटिंग की है, आपको स्कूल आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो संगत जी यकीन ही नहीं हुआ इस बात का कि मेरी बेटी चीटिंग कर सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है चीटिंग। परसों शाम को उसका साइंस का ट्यूशन में टेस्ट हुआ था, जिसने उसमें 67 आए थे 70 में से, और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो सर उसके बहुत खुश थे, ट्यूशन वाले सर। उन्होंने बोला कि तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन है, तुम घर जाओ और आराम से खा पी के सो जाओ, टेंशन फ्री होके कल एग्ज़ाम देकर आना। तो जब ये मैंने बात सुनी, सबसे पहले तो मेरे को इतना धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल पहुँचे, हम लोग काउंसलर से मिले, तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने चीटिंग नहीं की, लेकिन वो जो पीछे बैठे थे लड़कियां 2 बैठी थी, उनको हेल्प कर रही थी। फिर मैंने बोला, उन्होंने काउंसलर ने बोला कि उसने अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिखे हुए थे और वो पीछे पास कर रही थी। और जब ये बात मैंने अपनी बेटी को बुला के ये बात उनके सामने करी, तो उसने बताया कि मम्मा मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, ना मैं आंसर्स पास कर रही थी। होता क्या है कि संगत जी उसकी आदत है, उसके क्वेश्चन पेपर में वो आंसर्स अपने पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा लिख लेती है, ताकि वो बाकी घर पे आके उसको रेफरेंस चेक कर सके कि वो सही है या नहीं है, और ट्यूशन में डिस्कस कर सके अपने आंसर्स। तो ये उसने एक एडमिट किया कि हाँ ये मेरी गलती थी कि मुझे क्वेश्चन पेपर में आंसर्स नहीं लिखना चाहिए था। हालांकि ये रूल है कि आप क्वेश्चन पेपर पे आंसर नहीं लिख सकते हो। हालांकि मेरी बच्ची ने बताया कि टीचर्स लिखने देती है, मना नहीं करती, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, और प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की बात आती तो ऑफकोर्स वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन
और एक मिस हैपनिंग ये हो गई, मिस फॉर्चून ये हो गया कि जब वो क्वेश्चन पेपर वो उसकी जो पीछे बैठी थी वो लड़की देखना चाह रही थी कि क्या आंसर्स उसने लिखे हैं, तो वो छुपाने के चक्कर में उसके हाथ से क्वेश्चन पेपर नीचे गिर गया। और उसी दौरान पे जो वहाँ की इन्विजिलेटर थी, जो टीचर थी, उन्होंने उसी टाइम उस पेपर को गिरते हुए देखा और वो पेपर पकड़ लिया। और जब ये देखा उन्होंने तो उसमें आंसर्स लिखे हुए थे। और फिर जब वो पीछे की साइड उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां और चिट्स पास कर रही हैं आंसर्स के लिए, तो फिर उन्होंने तीनों लड़कियों को पकड़ लिया कि आप तीनों चीटिंग कर रहे थे, आप तीनों का पेपर छीन लिया इन लोगों का और कैंसिल कर दिया। तो मेरी बेटी उस टाइम बहुत रो रही थी कि वो बोल रही थी कि मेरे से ये थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने टीचर्स को इन्फॉर्म नहीं किया कि ये लोग मुझको परेशान कर रहे हैं आंसर्स के लिए, और ये मेरे को आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना चाहिए था। ये उसकी गलती हो गई, उसने एडमिट किया, लेकिन उसने भी बार बार बोला कि वो चीटिंग नहीं करी थी। हालांकि जो काउंसलर मैम है वो भी इसको खुद अच्छे से जानती है मेरी बेटी को, क्योंकि वो NCC की यूनिट इंचार्ज थी जब पिछले साल ये लोग कैंप के लिए गए थे 10 डेज़ के, तो वो 10 डेज़ इसके साथ रही थी वो टीचर। और टीचर ने भी बोला कि नहीं, आपकी बेटी वैसे तो बहुत अच्छी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है। और मेरी बेटी स्कूल में 9th क्लास में डिसिप्लिन इंचार्ज भी बनी थी। संगत जी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिविटी में, पढ़ाई में, सब कुछ में अच्छी है वो। टचवुड, गुरुपा की कृपा दृष्टि से उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे बच्ची पे। बस मेरे को यही टेंशन है कि इस इंसिडेंट के बाद मेरी बच्ची पे कोई नेगेटिव असर ना पड़े, उस पर कोई भी चीज़ हावी ना हो। मैं बस गुरुपा से यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप इस चीज़ का गलत असर मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि आगे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स आने वाले हैं। अगर ये चीज़ इसके दिलो दिमाग में रही तो ये थोड़ा परेशान हो जाएगी। और वैसे भी मेरी बच्ची बहुत इमोशनल है, तो वो परेशान हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ इसको थोड़ा सा इसको आप थोड़ा गाइड कीजिए और इसको थोड़ा संभालिए आप। मैंने ये गुरुपा से अरदास लगाई और गुरुपा का शुक्राना अनंतम बेअनंत शुक्राना है कि जब बाद में वो उस टाइम रोई, उसको हमने कंसोल किया, उसे समझाया, सब कुछ किया। और काउंसलर से रिक्वेस्ट भी की कि प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करके इसका रीटेस्ट करवा दीजिए आप, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। तो फिर हमने उसके बाद हम घर आ गए, और जब बाद में मैंने अपनी बेटी से बात की तो वो थोड़ा नॉर्मल थी। नहीं तो मुझे यही इसी बात का डर था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट ना हो जाए, उसके दिमाग पे ये बात छा ना जाए और वो इस चीज़ को नेगेटिवली लेकर इसका कॉन्फिडेंस ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत क्रूशियल है इसका बोर्ड्स का। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने मेरी बच्ची को संभाला, उसको सद्बुद्धि दी और उसको आगे भी ऐसे ही सही राह पे चल के चलाइएगा, हर प्रॉब्लम से, हर मुसीबत से बचाइएगा गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।